ઓમ શાંતિ. તારીખ 29 જૂન 2021. मीठा बाबाना मधुर महावाक्यों। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। बाबा कहे छे तमे छो रूहानी पंडित। बाबाए कह્યું ગૃહસ્થ વ્યવહાર સંભાળતા કમળ પુષ્પ સમાન બનીને યાદની યાત્રા કરવાની છે અને અન્ય આત્માઓને પણ કરાવવાની છે। જીવન કમલ ફૂલ સમાન બનાવવાનું છે। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाबाए बाळकोने कयो शणगार करवानुं कह्युं छे अने कयो शणगार न करवा माटे कह्युं छे? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। बाबा आव्या छे आपणो रूहानी शणगार एटले के आत्मानो शणगार करवा माटे। ए आत्मानो शणगार गुणोथी ज्ञानथी करशे। तो बाबाए कह्युं छे आ शरीरनो शणगार आपणे करवानो नहीं। तुम बेघर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। आजे दुनिया में जे आ फैशननो शौक वध्यो छे, पोताना शरीरने सजावा माटे केटला बधा पैसा खर्ची नाखे छे। बाबा कहे छे आ फैशननो शौक बाबाना बाळकोने न होवो जोईए। दुनिया बहुत खराब है, इसीलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करो। बाबाए कह्युं छे आजे आत्माओ खूब ज पतित बनी गई छे, एमनी दृष्टि पण अपवित्र बनी गई छे। तो बाबा कहे छे आपणे आ शरीरनुं फैशन नथी करवानी, आपणे आपणी आत्मानो शणगार करवानो छे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं, बेहद एटले कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। आजे दुनिया में आटली बधी बेशुमार आत्माओं छे, ए दरेक आत्माना पिता एक परम पिता परमात्मा छे, जेमने रचयिता कहेवामां आवे छे। वह है हद के बाबाए, यह है बेहद के रूहों का बाप। ते छे आपणा जिस्मानी पिता, शरीरना पिता, अने आ पिता छे आपणी आत्माना पिता, बेहदना पिता। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप। जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती है, भक्ति मार्ग में पण बधी ज आत्माओं एज भगवान ने याद करे छे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। मनुष्य आत्माओं पोकारी रही छे भगवान ने
કે હે ભગવાન, અમને આ રાવણની દુનિયામાંથી રામ રાજ્ય એટલે કે સુખની દુનિયા, સતયુગી દુનિયામાં લઈ जाओ। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है, वह कौन थे यह भी अब तुम जानते हो। બાબા કહે છે પહેલાં ભારતના માલિક જે દેવી દેવતા હતા, આજે એ દેવી દેવતાઓ નથી। એ દેવી દેવતાઓ કોણ હતા એ પણ બાબા કહે છે તમે હવે જાણો છો। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। બાબા આવ્યા છે આત્માઓને સતયુગી દુનિયાનો વારસો આપવા માટે। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। બાબા આવીને આપણને આ જ્ઞાન માર્ગ શીખવાડે છે। એ બાબા સિવાય આપણને આ જ્ઞાન કોઈ આપી શકે નહીં। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ભક્તિ માર્ગમાં પણ દરેક આત્મા એ ભગવાનને જ યાદ કરે છે। બસ એમનો પૂરેપૂરો યથાર્થ પરિચય એમને નથી। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। बाबा कहे छे आ दुखनी दुनिया छे तो दुखनी दुनियाમાં हाय हाय करे छे, પરંતુ બાબા કહે છે સતયુગી દુનિયા જ્યાં સુખ જ સુખ છે તો ત્યાં અડધા કલ્પ સુધી હાય રામ હાય પ્રભુ કહેવાની જરૂર નથી। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं, तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। સતયુગમાં બાબા કહે છે કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ છે જ નહીં। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। बाबा के छे आ खेल रचाયેલો છે। અડધો કલ્પ છે જ્ઞાનનો પ્રાલબ્ધ એટલે કે સતયુગી સુખની દુનિયા અને અડધો કલ્પ છે ભક્તિની રાત એટલે કે आ रावणनी दुनिया। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाबा कहे छे आज 84 जन्मनी जे सीढ़ी छे एनु पूरेपूरू ज्ञान रहस्य बाबाना बाळकोनी बुद्धिमां होवुं जोईए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कहे छे जे आ 84 जन्मना चक्रने जाणशे ए बाबा कहे छे चक्रवर्ती राजा बनशे। इसीलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनीए। बाबानी आ शक्ति सेना छे हवे बहु ज छे।
तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। गाइड એટલે માર્ગદર્શક, સાચો રસ્તો બતાવવા વાળા। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। बाबा કહે છે જન્મ જન્માંતર એટલે કે 63 જન્મોથી આ ભક્તિ કરતા આવ્યા છીએ, તીર્થયાત્રા કરતા આવ્યા છીએ। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे दोरी सबसे दिल हट जाती है। बाबा કહે છે જ્યારે તીર્થયાત્રા કરવા ત્યાં જાઓ છો તો એ જ યાદ રહે છે, પછી ઘરમાં જે હોય, ધંધો હોય, નોકરી હોય એ બધું યાદ નથી આવતું। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। तो बाबा કહે છે અહીંયા પણ ઘરમાં રહો, ધંધો કરો, નોકરી કરો, કામ કરો, પણ કામ કરતા કરતા ગુપ્ત યાત્રા કરો। પેલા લોકો તીર્થયાત્રા કરવા માટે અલગ અલગ જગ્યાએ જાય છે, પણ આપણી જે રૂહાની યાત્રા છે એના માટે આપણે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી। यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो। बाबा એની મના નથી કરી। બાબા કહે છે જેટલો ધંધો કરવો હોય, જેટલું કામ કરવું હોય એટલું કરો, બસ બાબાની યાદમાં કરો। किसी को भी मना नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। राजा जनकનું પણ ઉદાહરણ છે કે ભલે રાજા હતા પરંતુ એમનું જીવન એક સન્યાસી માફક હતું, એમને 1 સેકન્ડમાં जीवन मुक्ति મળી। तुमको कोई बाहर के यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। બાબા કહે છે આપણે કોઈ બહાર કોઈ સ્થળે તીર્થયાત્રા કરવાની જરૂર નથી, ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल સમાન રહેના હૈ। જે બાબાના સમજદાર બાળકો છે એ સમજે છે કે આપણે ઘરમાં રહેતા, બધું કામ કરતા, ધંધો નોકરી કરતા, ઘર પરિવારને સંભાળવાનું છે અને સાથે સાથે કમળ ફૂલ સમાન પોતાનું જીવન પવિત્ર બનાવવાનું છે। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी है, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। બાબાના બાળકોનો જે શણગાર છે અલગ છે અને આજે દુનિયામાં જે શરીરનો શણગાર કરે છે એ કંઈક અલગ જ છે। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है,
બાબા કહે છે આપણી આત્માનો શણગાર કરવાનો છે. એ શણગાર છે સતો પ્રધાન શણગાર. આ શણગાર કરવાથી બાબા કહે છે આપણે નવી સતયુગી દુનિયાના માલિક બનીશું, सूर्यवंशी राजाई में जैशु. बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो. बाबा કહે છે આજે દુનિયામાં ફેશન એટલી બધી વધી ગઈ છે કે પોતાના શરીરને શણગારવામાં, પોતાના શરીરનો શૃંગાર કરવામાં બહુ જ પૈસા વાપરે છે. તો બાબા કહે છે એ બધો તમો પ્રધાન જિસ્માની શણગાર છે. તો બાબાના બાળકોએ એ શણગાર કરવાનો નથી. दुनिया बहुत खराब है. गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो. फैशन कशिश करता है. इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है. बाबा કહે છે આ દુનિયા બહુ જ ખરાબ છે, તો આપણે બિલકુલ ફેશનમાં રહેવાનું નથી, ના આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ફેશન કરવાની છે. काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा. खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं. कृष्ण को भी सांवरा दिखाते. बाबा કહે છે કૃષ્ણ જુઓ એમને પણ શ્યામ બતાવવામાં આવ્યા છે. तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से. બાબા કહે છે તમારે ગોરા બનવાનું છે બાબાના જ્ઞાનથી, યોગ દ્વારા. દુનિયામાં ગોરા બને છે મેકઅપ કરીને, તો આપણે મેકઅપ કરીને પોતાના શરીરને ગોરું બનાવવાનું નથી. કિતના ફેશન હૈ બાત મત પૂછો, साहूकारों की तो सत्यानाश है. ગરીબ અચ્છે હે. બાબા કહે છે આજે ફેશન તો એટલી બધી વધી ગઈ છે એની કોઈ જ સીમા નથી. गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए. तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो. बाबा કહે છે આપણે સાધારણ છીએ એ જ રીતે બેસવાનું છે. बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है. बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएगी. बाबा કહે છે અહીંયા આવો, હવે આ जिस्मानी શણગારનો ત્યાગ કરો, અહીંયા આવીને જ્ઞાનનો શણગાર કરો. આ જ્ઞાનના શણગારથી બાબા કહે છે તમે સ્વર્ગની પરી બની જશો, સદા સુખી બન जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा. अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो. બાબા આપણને જ્ઞાન રત્નોથી આત્માનો એટલો મસ્ત શણગાર કરશે. તો બાબા કહે છે આ જિસ્માની શણગાર હવે આપણે કરવાનો નથી. अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा, यह तो अच्छा है ना. तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नर्क से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हो. बाबा કહે છે તમને આસુરી પતિત દુનિયામાંથી લઈ જઈશ અને સ્વર્ગની મહારાણી બનાવીશ. तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोश में हैं,
दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत छी दुनिया है। बाबा કહે છે અત્યારે આપણે સફેદ વસ્ત્રમાં છીએ, પરંતુ સતયુગમાં આપણે સોનાના મહેલમાં રહીશું। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बेगर हो, भारत बेगर है। बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है। बाबा કહે છે બેગર છીએ, ગરીબ છીએ, એમાંથી આપણે પ્રિન્સ અને પ્રિન્સેસ બનીશું। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। तो भारत ही महान गरीब है। तो बाबा કહે છે ભારતની જ આત્માઓને વધારે દાનની એટલે કે જ્ઞાનદાનની જરૂર છે। बिचारों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं। बाबा કહે છે સતયુગમાં 16 કળાએ સંપૂર્ણ હતા, ધીરે ધીરે નીચે આવ્યા। ત્રેતામાં 14 કળા, પછી 12 કળા, અને કળયુગમાં હવે કોઈ કળા જ નથી। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने। बाबा કહે છે અત્યારે सीढ़ी उतरता उतरता आत्मा एकदम पतित बनी गई છે। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। तो पूछो सतयुग कब आएगा? શાસ્ત્રોમાં તો બાબા કહે છે લાખો કરોડો વર્ષ લખી દીધા છે, તો પૂછો સતયુગ ક્યારે આવશે? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। बाबा કહે છે આપણે સિદ્ધ કરીને બતાવવાનું છે કે 40,000 વર્ષ બાકી નથી, परंतु आ सृष्टि चक्रનું आयुष्य ज फक्त 5,000 वर्ष छे। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना। तो बाबा કહે છે અત્યારે જુઓ ઘોર અંધકાર છે, અજ્ઞાનતા જ અજ્ઞાનતા છે। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। दुनियाना लोको तो हजी एवुं माने छे कि हजी तो कलयुगनो अंत समय आवशे त्यारे ज भगवान आवशे, अने ए लोको माटे तो हजी कलयुगनो अंत आव्यो ज नथी, तो केटला घोर अंधकारमा छे। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। हवे बाबा કહે છે આ દરેક વાત છે, ઊંડામાં ઊંડું જે રહસ્ય છે એને તમે સમજો છો। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। बाबा तो जगावे छे आत्माओने
કે હે આત્માઓ જાગો અને આ દુનિયાનો વિનાશ થાય એ પેલા બાપને ઓળખી લો અને બાપ પાસેથી વારસો લઈ લો. પરંતુ આત્માઓ કુંભકર્ણના જેમ અજ્ઞાનતાની ઊંઘમાં છે કે હજી પણ જાગ્યા નથી. તો બિચારે હાય હાય કર મરેંગે. તો બાબા કહે છે એ અજ્ઞાનતાની જ નિંદ્રામાં હશે તો અંત સમયે હાય હાય કરીને મૃત્યુ પામશે. तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी. विनाश में होती ही है हाय हाय. तो विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे. જેમની વિનાશ કાલે ભગવાનથી વિપરીત બુદ્ધિ હશે તો બાબા કહે છે આત્માઓ હાય હાય જ કરશે. अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे. नर्क का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा. જ્યાં સુધી આ નર્કનો વિનાશ નહીં થાય તો બાબા કહે છે સ્વર્ગ કઈ રીતે આવશે. तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं. मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं. तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है. બાબા કહે છે તમે જાણો છો કે આપણને દૈવી સ્વરાજ્યનું માખણ મળે છે. વહ આપસ મેં લડતે રહેંગે. બાબા કહે છે બીજી આત્માઓ આપસમાં લડ્યા કરશે અને બાબાના બાળકોને સતયુગનો વારસો મળશે. है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय. बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं. तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है. બાબા આવીને આપણને સમ્મુખ આ જ્ઞાન સંભળાવે છે. બાબા આપણને આ જ્ઞાનની શિક્ષા આપે છે. તો બાબા કહે છે અંદર કેટલી ખુशी હોવી જોઈએ. अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो. वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं. माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का. બાબા કહે છે બિલાડીઓ આપસમાં લડ્યા કરશે અને સતયુગ રૂપી માખણ તમને મળશે. तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने. तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे. બાબા સાથે જેટલો યોગ લગાવીશું એમ એમ આપણી આત્માની કર્માતીત અવસ્થા બનતી જશે. वह आपस में लड़ेंगे हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे. यह तो कॉमन बात है. वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके. तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो. બાબા કહે છે બાહુબળથી કોઈ વિશ્વની બાદશાહી લઈ શકવાના નથી અને આજ સુધી કોઈ પણ શાસક કોઈ પણ વ્યક્તિ બાહુબળના આધારે વિશ્વનો રાજા ક્યારેય નથી બન્યો. આપણે આત્માઓ આ યોગની શક્તિ દ્વારા વિશ્વના માલિક બનીશું. तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म. दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं. काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है. બાબા કહે છે કામ વિકાર બહુ જ ખરાબ છે જે આત્માને આદિ મધ્ય અંત દુઃખ આપે છે. यह किसी को पता नहीं रावण राज्य कब होता है. अभी पुकारते हैं
आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, શાંતિ ધામ ले जाओ। બાબા કહે છે ભારતવાસી બાબાને પુકારી રહ્યા છે કે હે બાબા આવો, આ દુઃખમાંથી લિબરેટ કરો, મુક્ત કરો અને શાંતિધામ લઈ જાઓ। दुख हर कर सुख दो, कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। बाबा ने कहे છે આ કંસપુરી રાવણની દુનિયા અમને પસંદ નથી। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। माया मच्छंदरનો ખેલ છે કે માયા એક એવી છે જે ઉંદર સમાન છે। જેમ ઉંદર છે આપણને કરડે પણ આપણને ખબર ના પડે, એ ફૂંકી ફૂંકીને આપણને ડંખ મારે। તો બાબા કહે છે માયા પણ એવી છે કે જે બહારથી તો સરસ લાગે છે પણ અંદરથી એટલી જ ભયંકર અને ભયાનક છે કે આપણી આત્માને અંદરને અંદર પતિત બનાવતી જાય છે, કોરતી જાય છે। यह तो तुम जानते हो, रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में हैं। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते। હવે બાબા કહે છે આ ગંદી દુનિયામાંથી નીકળીને પરિસ્તાન એટલે કે સતયુગી दुनियाમાં જવાના છીએ। इसमें बड़ी हिम्मत, महावीरपना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह हो नहीं सकता। इसीलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगी। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। तो यह भी ड्रामा में नोंधे। बाबा કહે છે આ બધા વિઘ્ન જ છે અને આ વિઘ્નો આવશે, બાબા કહે છે એ પણ ડ્રામામાં નોંધાયેલું જ છે। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं है। बाबा કહે છે જે આત્માઓનો પાર્ટ છે બાબાનું જ્ઞાન લેવાનો, એ ગમે તેવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હશે એ આત્મા અહીંયા આવી જશે અને જ્ઞાન લેશે। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। बाबा કહે છે કોઈ પણ દેહધારીમાં બુદ્ધિ ન જવી જોઈએ। अगर कहीं मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। बाबा કહે છે હજી કોઈ આત્મામાં મોહ હશે તો એ બંધન બની જશે અને આપણે ફસાઈ જઈશું। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, એટલે કે બાબા અહીંયા નષ્ટો મોહા બનવાની વાત કરે છે।
बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। बाबा કહે છે આંસુ આવ્યા તો फेल થઈ ગયા। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है? बाबा કહે છે આત્મા એક શરીર છોડ્યું છે, હવે બીજું શરીર ધારણ કરવાનું છે। दूसरा कोई सुने तो कहे, मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं, सतयुग में रोना होता ही नहीं। यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है, तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? बाबा કહે છે તમે તો છો બીજાને આ રડાઓમાંથી બચાવવાવાળા। જો તમે પોતે જ દુઃખી બનશો, પોતે જ રડ્યા કરશો તો બીજી આત્માઓનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે કરશો? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। बाबा આપણને ખૂબ જ મીઠી મીઠી જ્ઞાનની વાતો સંભળાવી રહ્યા છે। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है, बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते। बाबा કહે છે આજે વિદેશમાંથી આવે છે, અલગ 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 ફેશનના શોખ બધા શીખીને આવે છે। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है। बाबा કહે છે ફક્ત વાળ ઉપર જ કેટલો બધો ખર્ચો કરે છે એની સ્ટાઇલ કરવા માટે, ફેશન કરવા માટે। उनको कहा जाता है नर्क की परिया। तो बाबा કહે છે નર્કની પરી છે, એમણે જે બધો શણગાર કર્યો છે બધો આડંબર છે। बाप तुमको स्वर्ग की परिया बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह सुख तो ले लेवे, આપણા માટે તો અત્યારે જ સુખ છે। कल क्या होगा हम क्या जाने, ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। बाबा કહે છે સાચા સાચા રૂહાની પંડિત બનીને સર્વ આત્માઓને ઘરનો રસ્તો બતાવવાનો છે। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। बाबा કહે છે શરીર નિર્વાહ માટે ભલે ધંધો નોકરી કરો, પરંતુ એ કરતા બાબાની યાદમાં રહો। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। बाबा કહે છે આત્માનો જ્ઞાનથી શણગાર કરીને સ્વર્ગની પરી બનાવો। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुग फैशन छोड़ देना है। बाबा કહે છે આ શરીરનો શણગાર નથી કરવાનો, આપણે તો બિલકુલ વનવાહમાં રહેવાનું છે અને આ કળયુગની ફેશનને છોડી દેવાની છે। વરદાન,
न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव न हो। बाबा કહે છે ન્યારા બનવું એટલે બહારથી નહીં, પણ મનથી પણ કોઈ લગાવ હોવો જોઈએ નહીં। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है, અને જે ન્યારા બને છે એટલા જ બાબાના પ્યારા બને છે। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। અને બાબા કહે છે હજી કોઈ લગાવમાં છે, ન્યારા નથી બન્યા, તો એ આત્માઓ પરેશાન દુખી છે। इसीलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगाव से मुक्त। એટલા માટે બાબા કહે છે ન્યારા અને પ્યારા બનો અને સર્વ લગાવથી મુક્ત બનો। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। बाबा કહે છે સ્વ પુરુષાર્થ અને સેવા બંનેનું બેલેન્સ દ્વારા જે બંધન છે એ સંબંધમાં બદલાઈ જશે। ઓમ શાંતિ।